स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, अब हमें ये तो पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, बट सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मतलब क्या या वो किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² minus 3x plus 1 equal to 0. Okay, here RHS of given quadratic equation is equal to 0. बराबर, यहाँ अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अगर बात करेंगे तो यहाँ RHS में 0 गिवन है, बराबर, एंड LHS इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 1, ये है LHS में गिवन। ठीक है, सो इफ वी पुट x is equal to 1 in LHS, then see what we get. So LHS equal to 2 1 square minus 3 1 plus 1 equal to 1 square 1, 2 into 1 is 2, 3 1s are 3 plus 1 as it is. Now this is equal to 2 plus 1 is 3, 3 minus 3 0. Okay, so x is equal to 1 जब हमने इस LHS में पुट किया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के LHS में जब हमने पुट किया तो LHS की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, बराबर, LHS becomes 0. So x is equal to 1 को ही हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गॉट इट? इन अदर वर्ड्स हम सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही हम यूँ भी कह सकते हैं कि x is equal to 1 is a root of quadratic equation. इसे और अदर लैंग्वेज में या अदर वर्ड में हम क्या कहते हैं, रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जिस वैल्यू के लिए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की LHS, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की LHS 0 हो जाएंगी, उस x की वैल्यू को हमें कहना है सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों ना हो, सिर्फ हमें क्या देखना है कि जिस x की वैल्यू के लिए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का LHS 0 हो जाएगा, उस x की वैल्यू को हमें सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहना है। ठीक है, सो इन जनरल a real number alpha is called solution or root of quadratic equation, solution of quadratic equation ax² plus bx plus c equal to 0, where a is not equal to 0, if alpha square, a into alpha square plus b into alpha plus c equal to 0. Okay, so in general a real number alpha is called solution or root of a given quadratic equation ax² plus bx plus c equal to 0, where a is not equal to 0, if a alpha square plus b alpha plus c equal to 0. मीनिंग समझ में आ रहा है? सिंपल मीनिंग क्या है, मतलब क्या कि कोई भी ऐसा रियल नंबर अल्फ़ा, यहाँ रियल नंबर को अल्फ़ा से डिनोट किया है, तो ऐसा कोई भी रियल नंबर जब हम x को उस रियल नंबर से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, तो हमें अगर रिप्लेसमेंट के बाद
LHS की वैल्यू अगर हमें 0 मिलती है तो उस अल्फा को हमें कहना है सॉल्यूशन और रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो रियल नंबर कोई भी हो सकता है, ठीक है। ओके, अब इसी से रिलेटेड एक चीज़ हमें रिवाइज करनी है जो ऑलरेडी हम क्लास 9th में स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। अब हमने जो पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो अगर हम सिर्फ LHS की बात करें इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर हम सिर्फ LHS की बात करें तो LHS में क्या गिवन है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, बराबर। इसे LHS में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, बराबर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि है 2x² माइनस 3x प्लस 1, ओके। अब हमने क्लास 9th में पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ के बारे में पढ़ा था, याद आया। हमने वहाँ क्या देखा था कि x की जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी, x की इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, 0 कहते हैं, बराबर। कोई भी ऐसे आपको क्वेश्चन गिवन होता p ऑफ x इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 1, ऐसी कोई पॉलिनोमियल गिवन होती थी और आपको क्या देखना होता था कि x की जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको 0 मिलेंगी, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 मिलेगा, उस x की वैल्यू को आप क्या कहते थे, 0 ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2x² माइनस 3x प्लस 1, बराबर। अब यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, बस इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 फाइंड आउट कर रही हूँ, बराबर। तो एक अगेन मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पुट करके देखती हूँ यहाँ पर कि वो चेक करती हूँ कि वो 0 है या नहीं, ठीक है। देयरफॉर p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1² माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, therefore p of 1 is equal to 1 square is 1, 2 into 1 2 minus 3 1 is 3 plus 1, therefore p of 1 is equal to 2 plus 1 3 3 minus 3 0। अरे यहाँ पर तो x is equal to 1, ये तो 0 हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, बराबर। पर वो दोनों चीज़ तो एक ही है, x is equal to 1 ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट था, बराबर। x इज इक्वल टू 1 ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट था या सॉल्यूशन था, बराबर। और यहाँ तो x इज इक्वल टू 1 इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या आया, 0 आया, बराबर। सो वी कैन से दैट x टेक्निकली रूट्स एंड ज़ीरोज़ बोथ आर सेम टर्म्स, ओके, बोथ आर सेम टर्म्स। और एक चीज़ नोट करें कि जैसे कि लास्ट ईयर में हमने देखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 2 ज़ीरोज़ होते हैं, कितने, एटमोस्ट 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ज़ीरोज़ होते हैं। उसी तरह किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एटमोस्ट 2 रूट्स होते हैं। Now we will see method of finding solution of a quadratic equations, that is solution of a quadratic equations by factorization. Okay, in class 9th we have learned that how to factorize quadratic polynomial by splitting the middle term, correct? वही knowledge हम यहाँ use करने वाले हैं। So first example is find the roots of equation 2x² minus 5x plus 3 equal to 0 by factorization. Okay, we have to find out the roots of given quadratic equation by factorization method. Okay, now see the solution, how to factorize the given quadratic polynomial and how to find its root. So solution consider given quadratic equation 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, ओके। अब हमें इस -5 को, इस मिडल टर्म को इस तरह से स्प्लिट करना है यानी कि -5 को इस तरह से तोड़ना है 2 नंबर्स में कि जिसका
एडिशन या सब्सट्रैक्शन -5 मिले और उन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन आपको +6 मिले। +6 कैसे? आपको मल्टीप्लिकेशन देखना है फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का, दैट इज 2 × 3 = 6 है, बराबर। तो आपको -5 को इस तरह स्प्लिट करना है कि आपको उन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 6 मिले और एडिशन या सब्सट्रैक्शन -5 मिले। तो ऐसे दो नंबर्स है -5 और -3, बराबर। -5 और +-3 किया जाए तो आपको मिलेगा -5 और -2 × -3 का अगर मल्टीप्लिकेशन देखेंगे हम तो ये होता है +6। ओके, देयरफॉर वी कैन राइट हियर 2x² -5x को किस तरह से लिखेंगे? -2x - 3x +3 = 0। Okay, now from first we make two groups, this first and this second. Therefore from first we can take 2x common, 2x, so only x -1 left in bracket. Now -3 we can take common from this, so we get here x -1 = 0. Therefore 2x - 3 in one bracket and x -1 = 0. Okay, now अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखें कि बेसिक है बहुत। अगर कोई नंबर से कोई भी दो नंबर है, सपोज a and b = 0 है सपोज, तो ये चीज़ कब पॉसिबल है? जब या तो a 0 होगा या तो b 0 होगा, बराबर। या तो a की वैल्यू 0 होगी या तो b की वैल्यू 0 होगी। किसी भी दो नंबर्स का आप प्रोडक्ट ले रहे हो और अगर वो प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उन दो नंबर्स में से कोई एक नंबर 0 है, बराबर। तो यही बेसिक थिंग का हमें यहाँ यूज़ करना है। सो यहाँ या तो फर्स्ट ब्रैकेट 0 होगा या तो सेकेंड ब्रैकेट 0 होगा, बराबर। सो 2x - 3 = 0 और x -1 = 0. Therefore 2x = 3 and x = 1. This gives x = 3/2 and x = 1. So x = 3/2 and x = 1 are the solution of a given quadratic equation. Okay, now अगर आपको वेरीफाई करना चाहते हो कि हमारा आया हुआ आंसर या हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स फाइंड आउट किए वो रूट्स हमारे करेक्ट है या नहीं, अगर आपको ये वेरीफाई करना है तो आपको सिंपली क्या करना है कि x की जो वैल्यूज़ आई है आपके x = 3/2 आया है सपोज, तो आपको x = 3/2 आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करना है। पुट करने के बाद अगर आपकी LHS आपको 0 हो जाती है तो इसका मतलब है कि हमारा आया हुआ आंसर करेक्ट है। सिमिलरली आप सेकेंड रूट के लिए भी चेक कर सकते हो। ओके, एग्जाम्पल नंबर 5, इट इज सॉल्व्ड एग्जाम्पल फ्रॉम टेक्स्ट बुक। सो इन दिस क्वेश्चन we have to find out roots of the given quadratic equation by factorization method. Okay, so in factorization method what we do first, we split the middle term of the given quadratic equation, correct? So here middle term is -2√6 and first and last term is 3 × 2 = 6. multiplication of first and last term is 6. सो हमें इस -2√6 को इस तरह स्प्लिट करना है कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 मिले। तो हमें एक चीज़ पता है कि √6 × √6 = होता है +6, करेक्ट। एंड -√6 × -√6 is also +6. Okay, and when we add -√6 plus -√6, then what we get? -2√6. Okay, so multiplication of -√6 and -√6 is +6 and addition of -√6 and -√6 is -2√6. Therefore we can split -2√6 as -√6 and -√6.
Therefore we can write here in solution 3x square minus root 6x plus root 6x plus 2 equal to 0. Okay. Now again we can write root 3 into root 3 is equal to 3, correct, and root 2 into root 2 is equal to 2, we know. Now we can replace these values in given equation. We can write 3 as root 3 into root 3 into x square minus root 6x plus, sorry, this minus root 6 here, minus root 6x plus 2 root 2 into root 2 equal to 0. Okay. Now again we can write root 6 as root 3 into 2, and this is also can be written as root 3 into root 2. Again we replace root 6 by root 3 into root 2. Therefore we can write here root 3 into root 3 into x square minus root 3 into root 2 into x minus root 3 into root 2 into x plus this root 2 into root 2 as it is equal to 0. Okay. Now we make two groups, this first group and this is second group. Now we can take root 3x common from this group. Therefore root 3x in bracket root 3 into x minus root 2 minus, we can take root 2 from this group. So we can write root 2 in bracket root 3x minus root 2 equal to 0. Okay. Now root 3x minus root 2 in one bracket and root 3x minus root 2 in another bracket equal to 0. Now either first bracket is equal to 0 or second bracket equal to 0. So this will be 0 or root 3x minus root 2 equal to 0. Therefore root 3x is equal to root 2 or root 3x is equal to root 2. Therefore we get x is equal to root 2 by root 3 and x is equal to root 2 by root 3. So here we get equal roots of the given quadratic equations. Okay.